दोस्तों, मैं आशीष अग्रवाल आज आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी सिलेबस से हिंदी सब्जेक्ट पार्ट 1 सूरदास के पद। आप जो पढ़ने वाले हैं उसमें 4 पद हैं सूरदास जी के, और इसमें गोपियों ने अपनी बात सूरदास जी को कही है। तो इसमें सूरदास जी की बात अगर हम थोड़ा जाने तो सूरदास जी साहब जानते हैं कृष्ण भक्त थे, अनन्य भक्त थे कृष्ण के। उनके 3 बहुत बड़े ग्रंथ लिखे गए, उनके द्वारा लिखे गए सूर सूरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। सूरसागर जो सबसे प्रचलित उनका बहुत लोकप्रिय ग्रंथ है, उसी से ये 4 पद लिए गए हैं। उसमें भ्रमर गीत एक पूरी सीरीज है, पद है वहां पर। उस भ्रमर गीत के 4 पद इस पार्ट 1 में कुल लिए गए। इनके अनुसार इन 4 पद में क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर, निर्गुण मतलब होता है जिसमें एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। सगुण मतलब जो साथ में दिखे, आपको जो साथ में रहे, आपको दिखे साक्षात, उसे बोलते हैं सगुण। और निर्गुण मतलब एक महसूस किया जाने वाला। तो ब्रह्म और निर्गुण योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया था, क्योंकि उस टाइम जब श्री कृष्ण वहां चले गए थे तब उस अवस्था को शांत करने के लिए उन्होंने ऐसा संदेश दिया। तो गोपियां जो ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं, इस कारण उन्हें उद्धव का ये संदेश पसंद नहीं आया, क्योंकि ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा माना गया है। प्रेम मार्ग जो सगुण को अपनाता है और ज्ञान मार्ग जो एक निर्गुण ब्रह्म के लिए है। तभी वहां एक बोहरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने, मतलब भौरे के बहाने उद्धव पर एक व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे, ये पहला पद है, पहले पद के लिए बात कर रहे हैं जो अभी आप पढ़ने वाले हैं, कि उद्धव यदि कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वह विरह वेदना की अनुभूति को अवश्य महसूस कर पाते। ठीक है, तो इसमें सेकंड पद में देखें तो गोपियों की यह स्वीकृति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करता है। ये 2 पद आज हम पढ़ेंगे, इन 2 पदों के बारे में बात करते हैं। पहला पद हम देखेंगे, पद है पहला, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी, देखिए बड़भागी का अर्थ होता है बड़े भाग्य वाले। ठीक है, कि उद्धव, गोपियां ये कह रही हैं उद्धव से कि तुम बहुत बड़भागी हो, अपरस रहित स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस, अपरस का मतलब होता है जिसमें रस ना हो, स्नेह तगाते, कि यहाँ पर तगा मतलब होता है धागा, कि कृष्ण के स्नेह रूपी धागे के साथ होते हुए भी तुम में कोई रस नहीं है। अपरस रहित, आप बिना रस के रहे हैं, स्नेह तगाते, जबकि कृष्ण का जो स्नेह मधुर जो धागा है उसके साथ होते हुए भी आप अपरस रहे हैं, बिना रस के रहे। नाहिन मन अनुरागी, और अभी तक आपके मन में कोई अनुराग मतलब एक प्रेम नहीं आया है। पुर इन कैसे, सेकंड देखिएगा, पुर इन पात रहत जल भीतर। पुर इन का मतलब होता है कमल, पुर इन का मतलब होता है कमल। ठीक है, तो पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अर्थात ये हुआ कि जिस प्रकार कमल के पत्ते, पात मतलब होता है पत्ते, कमल के पत्ते जल के भीतर होने पर भी, पत्ते जल के भीतर होने पर भी तारस देह न रागी। तो जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के भीतर होते हैं, तब भी उस पर, उस पत्ते पर, उसकी देह पर, मतलब कमल की देह मतलब पत्ते पर कोई भी बूंद नहीं ठहरती है, मतलब उसका कोई भी दाग नहीं लगता है, वो स्वच्छ रहती है। ज्यों मल, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इसका अर्थ हुआ कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, तेल से लगी हुई जो गगरी मतलब घड़ा, जो तेल का जो घड़ा है, अगर हम जल के अंदर भी डुबो दें, बूंद ना ताको लागी, और उसको हम पूरा डुबोने के बाद उसको बाहर निकालें तो उस पर एक भी बूंद, जल की एक भी बूंद घड़े पर नहीं लगती। कौन सा घड़ा, वो तेल से भीगा हुआ घड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रीत नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीत नदी, प्रीत मतलब यहाँ पे प्रेम, प्रेम की नदी में पाऊ न बोरियो, तुमने अभी तक प्रेम की नदी में पैर तक नहीं बोरा है। डूबने की तो बहुत दूर की बात है,
तुम अभी तक उसमें नहाने की तो बहुत दूर की बात है, तुमने अभी तक उसमें पैर तक नहीं रखा। दृष्टि न रूप परागी, और अभी तक तुमने उस दृष्टि से उसको देखा तक नहीं। सूरदास अबला हम भोरी। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अबला हम भोरी, हम बहुत अबला हैं। भोरी भोली भाली बहुत अबला हैं। गुण चाटी ज्यों पागी। गुड़ मतलब यहाँ पे गुड़ है, चाटी मतलब यहाँ पे चींटी है, ज्यों पागी। जिस प्रकार एक गुड़ से लिपटी हुई चींटी होती है जो अबला रह जाती है, शक्तिहीन हो जाती है, उसी प्रकार से हम भी कैसे हैं, शक्तिहीन हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो पद है इसमें आपको बताया था कि इस पहले पद में गोपियों ने भ्रमर को माध्यम बनाकर यहाँ पर उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े कि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अवश्य अनुभूत कर पाते। ठीक है, दूसरे पद में अगर हम जो बात करेंगे कि गोपियों की यह स्वीकृति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। कैसे करती हैं इसको देखते हैं। तो दूसरा हम पार्ट देखेंगे, दूसरा पद देखेंगे इनका। इस पद में देखें, इसमें लिखा है कि मन ही मांझ रही, कि मन की जो वेदना है वो मेरे मन में रह गई, या कह सकते हैं कि मन की जो बात है वो मेरे मन में ही रह गई। कहिए जाय कौन पे ऊधो ना ही परत कही, कि ये जो मन की बात है, कहिए जाय कौन पे ऊधो, ये किस पर जाकर मैं, ये किसके पास जाकर मैं कहूं, हे उद्धव, हे उद्धव, मैं अपने मन की बात किससे जाकर कहूं, ना ही परत कही। और ये बातें जो प्रेम की होती हैं वो हर किसी से कहने लायक नहीं होती। नेक्स्ट देखें, अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार। आस आवन की, आस मतलब एक विश्वास, आवन मतलब आने की। तो यहाँ पर है कि जब कृष्ण चले गए तो कृष्ण के आने की एक आस ही है, एक विश्वास है, वो समय आएगा, यही बस हमारा एक आधार है कि एक दिन कृष्ण जरूर आएंगे, ये हमारा विश्वास है। तन मन व्यथा सही, व्यथा मतलब व्यथा, तन मन की जितनी भी व्यथा है वो हमने सह ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि एक दिन हमारे कृष्ण जरूर आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन। अब इस प्रकार के जोग संदेश मतलब जो आपने अभी हमें कहा योग संदेश, योग यहाँ पे योग के रूप में है, ठीक है। तो जो योग संदेश है, निर्गुण संदेश सुन सुन, बिरहन बिरह दही, हमारे जो जो हम विरह हैं, विरह मतलब करुणा से भरे हुए जो हैं, दुख भागी हैं, तो उनकी और हमारे दुख बढ़ जाते हैं। चाहत होती गुहार जिते थे, चाहत होती चाहती थी, गुहार मतलब रक्षा, गुहार मतलब एक रक्षा के लिए होता है। जितनी थे, जहां से वो, जिस दिशा से वो गुहार लगाना चाह रही थी रक्षा के लिए या आने के लिए, उतते धार बही, उसी दिशा से, उतते मतलब उसी जगह से या उसी दिशा से, धार बही, धार बही मतलब वो धार जो उद्धव ने उनको समझाने के लिए कहा था, ज्ञान मार्ग या निर्गुण जो ज्ञान था या जो योग रूप जो ज्ञान था, वो धार, ठीक है। तो वो चाहती थी गुहार लगाना, जिस जगह से या जिस स्थान से गुहार लगाना वो चाह रही थी, उसी स्थान से निर्गुण रूपी जो धार है वो वहां से बह गई। सूरदास अब धीर धरे क्यों। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि जो गोपियां वो कह रही हैं अब धीर धरे क्यों, कि अब धीर मतलब होता है एक पेशेंट जो बात करते हैं कि वो अब क्यों इतना धीरज रखें, मर्यादा ना लही, जो मर्यादा कृष्ण ने नहीं रखी, जब कृष्ण ने वो मर्यादा नहीं रखी तो हम भी वो धीर क्यों धरें। मर्यादा मतलब यहाँ पे है कि प्रेम किया गोपियों ने, तो वो चाहती थी कि वही प्रेम भावार्थ कृष्ण भी उनको वापस करें या उनके साथ रहकर करें। तो सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा ना लही, अब हम भी धीर क्यों धरें, जब हमारे कृष्ण ने भी वो मर्यादा, प्रेम की जो मर्यादा है वो नहीं रखी, तो हम भी वो धीर क्यों धरें। तो अभी ये चार पद में से पहला और दूसरा पद आपके सामने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा और चौथा पद प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर जो होते हैं या जो उसका व्याकरण रहेगा वो बात करेंगे।